आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन सनस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ईमान के सफ़र पे और ज़िंदगी की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँच जाएं जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और यकीनन ये वो जगह है जो खुदा ने अपने ईमानदार लोगों के लिए तैयार कर दी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यकीनन हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा दी गई और हम यीशु मसीह नासरी की उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल कर लिए गए। और नाज़रीन, हमारा ये ईमान का सफ़र प्रोग्राम इसीलिए है कि आपको हम उन ईमान की तमाम बातें वो तमाम बातें जो हमें कलाम मुक़द्दस में यानी बाइबल मुक़द्दस में ईमान के ताल्लुक़ से, खुदा के कलाम के ताल्लुक़ से, खुदा के मंसूबा के ताल्लुक़ से और खुदा के उस मंसूबा की तकमील के ताल्लुक़ से जो यीशु मसीह के वसीला से तकमील तक पहुँचा, ये सारी सच्चाई हम आप तक पहुँचा सके। और हम आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हम बात करने को है तजस्सुमुल मसीह, दुनिया की नजात, यानी कि मसीह यीशु का पैदा होना, यीशु मसीह का जिस्म लेना और यीशु मसीह का इस दुनिया में आना किस मकसद के लिए था। वो यकीनन दुनिया की नजात के लिए, दुनिया की सलामती के लिए, दुनिया को अमन और पैगाम का दर्स देने के लिए था। और हम इस बात को भी हमें समझना है कि यीशु मसीह की पैदाइश जब हुई एज क्राइस्ट, एज मसीहा, तो वो पैदाइश एक वक्त के लिए थी, एक मुद्दत के लिए तो वो दुनिया में आए। लेकिन असल बात जो समझने की है कि वो एक जो एज अ फर्जंद होते हुए, खुदा का बेटा होते हुए, वो अज़ल से अब तक मौजूद हैं। वो अज़ल से अब तक वो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए मौजूद हैं। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि वो दुनिया की निजात कैसे बने और उनके तजस्सुम का, उनका दुनिया में आने का मकसद क्या था। और आज इस सारी गुफ्तगू में मेरे साथ शामिल होंगे पास्टर ज़ियाउल मसीह IFGF चर्च लाओ में UK में खिदमत करते हैं और आप बहुत से लोग इनको जानते हैं कि ये क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट भी हैं और मसीहियत के साथ साथ ये जो है इस इस्लाम के ऊपर भी एक अच्छी गहरी नज़र रखते हैं। और इनके बहुत से प्रोग्राम इनके फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। तो आज जब हम बात करेंगे तो हम बहुत सी चीज़ें इस नज़रिए से भी देखेंगे कि दूसरे मज़ाहिब इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं। वेलकम टू द शो पास्टर ज़ियाउल मसीह, आपको वेलकम करते हैं। और आज के इस टॉपिक के ताल्लुक से हम जब बात करेंगे तो इसको भी थोड़ा सा बताइएगा कि खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ नबियों के वसीला से जो है वो कलाम करता रहा। और फिर एक वक्त आया कि दुनिया जब खुदा से दूरी में चली जाती रही और बहुत से गुनाह में फंस के दुनिया खुदा से बहुत दूर होती चली गई। और फिर खुदा ने एक फ़ाइनल पैगाम जो है वो अपने नबियों के वसीले से दिया। और मलाकी नबी की किताब जो आखिरी किताब है और ज़करिया नबी, और ये वो दौर था जब खुदा ने कलाम किया और फिर 400 साल तक खुदा खामोश रहा। आप थोड़ा सा पहले इसके ताल्लुक से भी बताइएगा। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर रॉबिन सनस्कर आपका, ये ख़ास तौर पर क्रिसमस के हवाले से इस प्रोग्राम को अरेंज किया ज़िंदगी टीवी के लिए और ज़िंदगी टीवी की सारी टीम के लिए। और बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह यीशु की पैदाइश एक वाहिद पैदाइश है जिसका हम देखते हैं कि किताब मुक़द्दस में, बाइबल में जो बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया है। इससे पहले कि मसीह यीशु पैदा हो, इसकी उनकी पेशगोइयों की एक लंबी लाइन, और खुदा यहोवा खुदा जो था वो अपने नबियों के वसीले से लोगों को आगाह कर रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ होगा। और इस तरह से आप जैसे कि देखते हैं कि
इवन के यहाँ तक बताया गया था कि उसको टाइटल क्या दिए जाएंगे जब वो आएगा। उसका नाम अजीब होगा, मशीर होगा, खुदा कादर होगा, अब्दियत का बाप होगा, सलामती का शहजादा होगा। और फिर यहाँ तक बताया गया कि वो बैतलहम में पैदा होगा, कि आए बैतलहम जो कि यहूदा के हाकिमों में से सबसे छोटा है, तो भी तुझ में से एक सरदार निकलेगा। और फिर आप देखिए कि इतनी मतलब तफसीलात जो है वो हमें मिलती हैं मसीह यीशु की पैदाइश को लेकर, कि कुछ होने वाला है, कि और किसी की भी पैदाइश जो है गो कि अगर हम देखें तो मसीह यीशु पर बेशुमार पेशगोइयाँ जो हैं वो पूरी हुई हैं। लेकिन सिर्फ पैदाइश की बात को लेकर अगर हम देखें तो इस कदर डिटेल जो है वो बयान की गई है कि किस तरह से होगा। और फिर इवन के ज़बूर में लिखा है कि वो कोने के सिरे का पत्थर कहलाएगा और ये वही दिन होगा, तुम खुशी करना। और ये सारी जो बातें हैं उसमें बयान की गई हैं कि किस तरह से कुछ होने वाला है। और इसको हम देखते हैं कि इसको कलाम में बहुत बड़ी जो इसको जगह दी गई है कि किस तरह से ये होगा। मैं आपको बता रहा था कि और लिखा है कि मतलब इसको यहाँ तक कहा गया है यसाया 9 बाब उसकी 6 आयत में कि यीशु मसीह का पैदा होना जो वो अजीब वो कहलाएगा। और वो अजीब इस तरह से हमने देखा कि वो किस तरह से उसके हाथों खुदा ने अजीब काम किए, उसकी पैदाइश को अजीब बनाया, उसका इस दुनिया में रहना अजीब था। और लोगों ने उसको एक अजीब मौजे के तौर पर देखा। और इन सारी बातों को पेशगोइयों में पहले से बयान कर दिया गया था। और मैंने आपको अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ज़बूर 118 में भी यही लिखा है कि तुम उस दिन खुशी मनाना और वो कोने के सिरे का पत्थर कहलाएगा। और फिर पेशन गोइयाँ थी कि आए दुख्तरे सियून तू गा, तू खुशी कर, क्योंकि मैं तेरे दरमियान आकर रहूँगा। ज़िक्रिया में हमें ये मिलता है। और फिर ये था कि कुछ ऐसा होने वाला था कि जो पूरी दुनिया के शुरू से लेकर अब तक नहीं हुआ था। और वो यही था कि खुदा जो था वो इंसान बनने जा रहा था। और इसीलिए यीशु मसीह की पैदाइश को बड़ी अहमियत दी गई। दाऊद नबी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, मूसा नबी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, यसाया नबी एक जो था वो बड़ा नबी था, यिर्मयाह नबी। लेकिन आपको किसी नबी की पैदाइश की इतनी तफसीलात जो है वो बाइबल में नहीं मिलेंगी, इतनी पेशगोइयाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन मसीह यीशु की पैदाइश के बारे में हम देखते हैं कि इवन के यहाँ तक कि यहूदी जो थे वो अपनी कुछ लड़कियों को जो था वो कुंवारी रखते थे, क्योंकि वहाँ लिखा था कि वो कुंवारी से पैदा होगा, जो आने वाला मिसाया है जो वो कुंवारी से पैदा होगा। यानी कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और यहाँ कि वो कुंवारी से पैदा होगा, वो बैतलहम में पैदा होगा और उसका नाम अजीब होता है। देखो ये इसमें ख़ास तौर पे जो मैं पॉइंट लाना चाह रहा था और जिसको आपने बड़ी अच्छी तरीके से कुछ बात उसको कवर की कि नबियों के वसीला से ये खुदा बात करता रहा, बताता रहा। एक वक्त था, एक दौर था जो खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से कलाम करता रहा। और फिर खुदा जब लिखा है कि वो बहुत गुनाह की वजह से और इंसान की नाफरमानी की वजह से वो 400 साल तक कट ऑफ होके रहा। वो जिसको हमारे बिब्लिकल टर्म में इंटर टेस्टामेंटल पीरियड कहा जाता है या खुदा की खामोशी के 400 साल कहा जाता है। और फिर उसके बाद खुदा ने क्योंकि अपना वादा पूरा करना था, क्योंकि खुदा ने निजात को दुनिया की निजात के लिए और दुनिया की निजात का काम अपने बेटे के वसीला से पूरा करना था, तो फिर खुदा ने उस खामोशी को जब तोड़ा है तो फिर लिखा है कि एक फरिश्ता खुदा की तरफ से जब्राइल फरिश्ता जो है वो ज़करिया काहिन के पास भेजा गया। अब ज़करिया काहिन जो है ये एक कहानत का काम उन दिनों में अंजाम देने के लिए चुना गया था। आप इसमें थोड़ा सा बयान कीजिएगा। और उसकी जो बीवी थी वो अलिशबा, वो हारून के घराने से थी। और ये वो अब जोड़ा है जो बहुत ही लिखा है कलाम में कि खुदा के साथ चलने वाला एक बड़ा पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाला जोड़ा। और लेकिन बुजुर्गी में पहुंच चुका था, उम्र रसीदा थे ये, और अब खुदा इनसे कलाम कर रहा है। आप इसको थोड़ा सा बयान कीजिएगा ज़रा। अब देखिए ये बहुत एक संगे मील है मसीह यीशु की पैदाइश को लेकर कि बात जो है कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश को बयान करते हुए बात को जो है वो यहाँ से शुरू नहीं किया गया लूका की इंजील में
कि मसीह यीशु पैदा हुए और बात शुरू हो गई, नहीं, बल्कि पहले यूहन्ना की पैदाइश को बयान किया गया है कि किस तरह से इबिया के फरीक में से ज़िक्रिया काहन को खुदा ने, जब वो पाक तरीन मकाम पर जो था हैकल में पहुंचा और वहाँ पर उसे फरिश्ता मिला और फरिश्ते ने उसे उसके बेटे की जो है वो खुशखबरी सुनाई, और किस तरह से फिर वो अपनी बारी पर, ये डिटेल भी दी गई है। और आपको हम बताएंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश किस दिन हुई, इस बात को बयान करने के लिए ये बात इसमें शामिल की गई है खुदाए रूह कुद्दस की रहनुमाई में और खुदाए रूह कुद्दस की मर्जी से, कि इससे पहले कि यीशु मसीह की पैदाइश का, यीशु मसीह की मुकद्दसा माँ मरियम के हमल ठहरने की बात की जाए, मसीह यीशु की पैदाइश की बात की जाए, यूहन्ना इस्तबागी जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले था, उसकी पैदाइश की बात की गई है। चूँकि आइंदा आने वाले दिनों में जब आपने मसीह यीशु की पैदाइश को पता करना था कि वो किस दिन हुई थी, किस महीने में हुई थी, तो दरअसल आपके उसके लिए जो संगे मील आपने लेना था, और वो होना था यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश का दिन, या कब अलिशबा हामला हुई और कब वो पैदा हुआ, और वहाँ से छठा महीना, और फिर इस तरह से आपने क्योंकि चलना था। लिहाजा हम देखते हैं कि इबिया कायन को इसलिए अहमियत दी गई कि हैकल में वो किस तरतीब से आते थे। और मैं हैरान हूँ इबिया इसका लूका की इंजील के इस इक्तसाब से कि वहाँ पे लिखा है कि इबिया के फरीक में से ज़िक्रिया कायन एक कायन था, और वो अपने फरीक इबिया के बारी पर हैकल में। आप देखिए इतनी डिटेल दी गई है कि वो कौन था, कब आया, कैसे आया, यानी कि उसको ज़रा भी तिश्ना नहीं छोड़ा गया दो बाप में, कि आप उसको समझ सकें, कि आप उसको जान सकें कि ये क्या बात हो रही है और क्यों हो रही है, ताकि आप उसके बारे में आइंदा आने वाले दिनों में जब आप पता करना चाहें कि ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप उसे इजीली उसमें से मसीह यीशु की पैदाइश को देख सकें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और इसमें ख़ास तौर पे हम और भी बहुत से पॉइंट है देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने नाजरीन से कहूँ कि आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए। हमारे ज़िंदगी जो टीवी है उसका पेज है पाक ज़िंदगी, आप उसको लाइक कीजिए। और ये प्रोग्राम हमारा सैटेलाइट पे एशियासैट 7 पे बहुत से ममालिक में और बहुत से लोग जो सैटेलाइट पे हैं उनके लिए ये जो है किया जाता है, सैटेलाइट पे जो है इसको टेलीकास्ट किया जाता है, इसको भेजा जाता है। और इसके साथ साथ बहुत से हमारे सोशल नेटवर्क के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ये प्रोग्राम, हमारा ज़िंदगी टीवी का ऐप है उसके ऊपर ये प्रोग्राम जाता है। आप ज़रूर इन सब जगहों पे ज़िंदगी टीवी को फॉलो कीजिए और हमारे इस प्रोग्राम को आप फॉलो कीजिए। और हमारा नंबर आप नोट कर लें, +1 585 542 5900। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो ख़ास इस मकसद के लिए है कि आप अगर हमें कॉल करना चाहें, आपका कोई सवाल हो, आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। अगर आप लिख के हमें अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो आप इस पे व्हाट्सएप नंबर पे हमें सवाल लिख के भेज सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पे भी पेज पे भी आप हमें अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर भेजें, हम इन प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी दुआओं में याद रखते हैं और हमारी प्रेयर टीम भी इन प्रेयर रिक्वेस्ट को लेती है। और हम ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हैं उन सब लोगों के लिए जो इसको मुतवातर शेयर करते हैं और हमें बहुत मैसेजेस मिलते हैं। इन पिछले 2 हफ्तों में मुझे बहुत से मैसेज मिले और बहुत से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया प्रोग्राम को, हमारे प्रोग्राम के कंटेंट को। हम इन सब के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए ज़रूर दुआ करते रहें। आज के प्रोग्राम में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप ज़रूर हमारे साथ रहिए, इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग तक ये प्रोग्राम जा सके। पास्टर ज़िया, हम बात कर रहे थे, अब जब ये ज़िक्रिया काहिन का आपने ज़िक्र किया और यहाँ पे हम देखते हैं कि अपनी फरीक पे जब वो बारी पे जाता है, एक सिस्टम के तहत वह बारी जो है वो दी जाती थी, मिलती थी काहिनों को, तो ये इसको अब नबूवतन निजात का पैगाम दिया गया है कि खुदा अब उस निजात के काम को पूरा करने को है। और यहाँ पे हम देखते हैं ख़ास तौर पे कि एक तो खुदा का वादा था इब्राहिम के साथ, 22 बाब उसकी 18 आयत में हम देखते हैं कि खुदा ने वादा किया था
कि अब्राहम से कि तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें जो हैं वो बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। पहली बात यह कि ओबीडियंस को खुदा बहुत पसंद करता है, और उसके वसीला से खुदा का ये बड़ा वादा पूरी दुनिया के लिए था। और हम इसको, जैसे आपने भी कहा, हम भी जानते हैं और हम बार बार कहते हैं कि बहुत सी नबूतें, प्रोफेसीज जो थी वो पहले से की गई। ये सारे नबी ख़ास तौर पे जो है 11वां बाब पहली दूसरी आयत में कहते हैं, और यस्सी के तने से, यस्सी के तने से दाऊद, और फिर दाऊद से आगे यीशु मसीह का पैदा होना, जो है इस दुनिया में आना। यस्सी के तने से एक कौपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। ये बड़ी खास बात लिखी गई है यहाँ पे कि, और ये यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा गया, और लिखा कि और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, और हिकमत और खिर्द की रूह, और मसलत और कुदरत की रूह, और मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। अब ये ख़ास तौर पे इसलिए भी लिखा गया क्योंकि अब जब जिस्म में मसीह ने आना है, अब तो जिस्म उनका होना है। गो के जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि जब वो पैदा हुए एज अ क्राइस्ट, एज जीसस, तो वो उस वक्त के लिए तो वहाँ पे थे, लेकिन एज अ बेटा वो अज़ल से मौजूद थे और अब तक मौजूद हैं। और ये उनका जो है, जैसे आगे हम प्रोग्राम करेंगे क्रिसमस का, जिसमें यसाया 9:6 में लिखा है कि हमारे लिए एक बेटा तवल्लुद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया। हमारे लड़का तवल्लुद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया। हम इसको तफसीलन नेक्स्ट क्रिसमस प्रोग्राम में करेंगे इसके ऊपर बात। लेकिन बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह दुनिया के निजात के लिए जब ये आए हैं, तो ये निजात का काम पूरा करना नहायत ही ज़रूरी है। और लूका 3 बाब उसकी 21-22 आयत कहती है, और जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु ने बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुद्स जो है जिस्मानी सूरत में कबूतर के वक्त पर नाज़िल हुआ। हम ये बातें देखते हैं, और यहाँ पे एक ख़ास बात जो हमें नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि जब फरिश्तों ने ये पैगाम दिया है, तो वो उसमें उन्होंने खुद कहा कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। अब ये इंसानों की तरफ से बात नहीं थी, ये खुदा के फरिश्ता की तरफ से। हम इसके भी थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हमें यीशु मसीह के एज निजात दहिंदा होने के ताल्लुक से जो पेशन गोइयाँ हैं, या इसके ताल्लुक से जो आप बात करना चाहते हैं, आप जरूर कीजिए। अब देखिए, हम पहले ही बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो था लोग जो था जब अपने मूसा नबी के वक्त में जब खुदा को देखने के लिए उन्होंने मूसा से दरख्वास्त की कि हम देखना चाहते हैं, तो मूसा नबी ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं खुदा ने मुझे बुलाया और मैं वहाँ जाऊँगा। और फिर जब जानते हैं तो वो देखते हैं कि जो ही खुदा की हजूरी उस पहाड़ पर पहुँचती है, वो मूसा भी नहीं देख सकता था, मूसा नबी भी, और पहाड़ को आग लगी और लोग शदीद डर गए। और उन्होंने कहा कि हम इस तरह से खुदा को नहीं देखना चाहते, हम तो इस तरह से देखना चाहते हैं कि हमें कुछ हो ना, हम देख भी लें और हमें कुछ हो भी ना। अब यहाँ पर देखें कि उसी स्टेशन 18 बाब उसकी 18 में लिखा है कि ये तेरी उस दरखास्त के मुताबिक होगा जो तूने हुरब के मुकाम पर की थी। ठीक है, कि तेरे भाइयों में से तेरी मानद मैं एक नबी को लाऊंगा, और वो जो है वो उसके लिए उस आगे आप समझते हैं कि बहुत सी पेशगोई में लिखा है कि सल्तनत उसके कांधे पर होगी, उसके बाप दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा, और वो अब्दुल्लाबाद तक उस तख्त पर कायम रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लाना और इसको निजात के तौर पर दुनिया को खुदा का जो मंसूबा था वो यही था। उसने कहा कि वो जो तूने हुरब के मुकाम पर दरख्वास्त की थी कि हमें खुदा तो नज़र आए, लेकिन हम मरे नहीं बल्कि हम उससे ज़िंदगी पाए। और फिर लिखा है कि वो ऐसा होगा, और फिर खुदा ने ऐसा किया। और आप देखें कि इसके लिए मैंने अभी बताया था आपको कि इसके लिए फिर कलाम ने इसको कितनी जगह दी है कि इसके बारे में पेशगोइयों की लिस्ट लगा दी है कि ऐसा होगा, एक कुंवारी हामला होगी, और वो बैतलहम में ये सब कुछ होगा, और यहूदा के कबीले में से होगा, और वहाँ पर यहाँ तक कि उसका नाम ये अजीब मशीह खुदा कादर होगा। और उसका यानी कि हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा डिटेल्स दी गई हैं
कि वो किस तरह से कहलाएगा, वो क्या होगा। और फिर जब फरिश्ता ने लूका की इंजील में ये बताया, तुमने कहा कि उसका नाम यसू रखना और इमैनुएल, और यहाँ तक कहा था कि उसका नाम इमैनुएल रखेगी। पुराने यादनामे में लिखा है कि वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, और इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। यानी कि अब कोई कह सकता है कि अगर खुदा ही मुजस्सम होकर आ रहा था तो इस बात को इतना छुपाया क्यों गया? क्योंकि पुराने अहदनामे में लिखा है कि यकीनन तू पोशीदा खुदा है, तू पोशीदा खुदा है। और चूंकि ये बात पोशीदा रखनी थी, और आपको पता है मसीह यीशु की ज़िंदगी में डॉक्टर रॉबिन्सन के अक्सर लोग जब उसे पहचान लेते थे तो मसीह यीशु से कहते थे कि तू ये बात दूसरों को ना बताना, बल्कि सबको खुद गौर करने दो और जानने दो कि मैं कौन हूँ। और उन्होंने अपने शागिर्दों से भी कहा कि तुम खामोश रहना, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को खुद पता करने दो कि मैं कौन हूँ, वो मुझ में किसे देखते हैं। और क्या वो किसी का इंतजार कर रहे थे जो मुझ में वो किसी को देखते हैं? बिल्कुल। आपने एक शुरू में बात की थी, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इसके ताल्लुक से मजीद मैं बयान करूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने प्रोफेसीज की बात की थी, आपने नबूवतों की बात की थी, आपने नबियों की बात की थी कि नबियों के वसीला से मसीह के तजस्सुम का, मसीह के आने का जिक्र किया गया, उसके आने का मकसद बयान किया गया, वो कैसे पैदा होगा ये बयान किया गया, वो कवारी से पैदा होगा ये बयान किया गया। अब मैं इसके ऊपर एक देख रहा था जो एक बहुत बड़ी तहकीक की गई, और उसमें लिखा कि अगर एक शख्स के बारे में जो कोई 8 नबूवतें पूरी हों तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, या उसका प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे कि गालिब इम्कान जो है वो है 10,100,000 10,100,000 लोगों में से एक शख्स कोई हो सकता है जिसके ऊपर 8 पेशेंट गोइयां पूरी हों। लेकिन यीशु मसीह के ताल्लुक से 300 प्रोफेसी, और उसमें लिखा गया कि एक शख्स जिसके लिए 300 प्रोफेसीज हों, अगर वो उसका जो है देखा जाए तो गालिब इम्कान जो देखा जाए तो वो है 100,100,000 इंटू 457। मतलब कि इतनी लंबी ये तादाद है, इतना बड़ा ये नंबर है कि उसमें से एक शख्स में अगर ये 300 से ज़्यादा और वो प्रोफेसीज जो हैं यीशु मसीह के ताल्लुक से पूरी हुई हैं, जब उनका तजस्सुम हुआ, जब वो पैदा हुए, और फिर जब उनकी ज़िंदगी की जो बातें थी वो पूरी हुई कि वो कैसे और क्या करेंगे, मुर्दों तक को वो जिंदा करेंगे, फिर कैसे उनकी मौत होगी, और कैसे मौत और कब्र पे फतह पाएंगे, और कैसे वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे, और फिर उनके लिए प्रोफेसी है कि वो दोबारा आएंगे। सेकंड कमिंग की प्रोफेसी है। और इसके ताल्लुक से एक बहुत बड़ा मैं एक देख रहा था कि अमेरिका में जब कोई बहुत बड़ी न्यूज़ होती है तो उसका जो फॉन्ट है, प्रिंट है, उसको सेकंड कमिंग फॉन्ट कहा जाता है। प्रिंट जो छापे खाने का है वो इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा बड़ा लिखा जाता है। तो अगर कोई भी बहुत बड़ी न्यूज़ जब आती है तो वो फॉन्ट दिया जाता है जिसके सेकंड कमिंग नाम उसको दिया गया है। तो इसकी ये अहमियत बहुत दुनिया में ज़्यादा है और हमारे लोगों को समझना चाहिए। और मैं अपने नाजरीन से ज़रूर कहूँगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए है, आपकी ऐसी सारी जो सवाल हैं ज़हनों में उनके लिए है। अगर आप कोई भी सवाल आपका ज़रूर हमें भेजें। आप कोई भी आपको अगर इसको फॉरवर्ड भी ज़रूर करें, दूसरों को भी बताएं, ताकि दूसरे भी इस सारे प्रोग्राम को देख सकें और इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें और उनकी ज़िंदगी में भी खुदा काम कर सके। क्योंकि यीशु मसीह अगर ना आते तो मैं और आप हमेशा के लिए गुनाहगार ही मर जाते। यीशु मसीह का तजस्सुम, उनका ज़मीन पर आना और हमारे लिए वो इंतज़ाम कर देना खुदा की तरफ से था। जैसे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत मेरी फेवरेट आयत है, कहती है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हम इस प्रोग्राम में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास एक सवाल भी है, हम उसको भी लेते हैं।
ये आपके ताल्लुक से ही है, ज़रा आप चलिए मैं पढ़ देता हूँ, आप ही जवाब दें। अभी आपके मेहमान ने फरमाया कि मसीह का नाम इमानुएल है, लेकिन पूरी इंजील शरीफ में उन्हें इमानुएल का नाम से कभी नहीं पुकारा बल्कि यीशु नासरी कहा। तो आप इस तजाद को कैसे हल कर सकते हैं? तो आप ज़रा। हाँ, तो बहुत खूबसूरत आपका सवाल है। अब देखिए, ये जो उस पे पुराने अहदनामे की जो पेशगोइयाँ थी तौरात शरीफ में मसीह यस्सु के हवाले से, यही नहीं था। चले आप मेरे साथ यसाया 9 बाब उसकी 6 आयत को पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा है उसका नाम अजीब, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। अब देखें, अच्छा फिर ये नहीं है उसका नाम खुदावंद हमारी सदाकत होगा, ये भी पुराने अहदनामे में हमें मिलता है, और उन्हीं में लिखा है कि वो इमैनुअल भी कहलाएगा। अब देखिए, ये मसीह यस्सु के टाइटल्स थे। अब देखिए, कभी भी यीशु मसीह को अजीब नहीं कहा गया, कभी भी यीशु मसीह को मुशीर नहीं कहा गया, कभी भी यीशु मसीह को खुदाए कादर नहीं कहा गया डायरेक्टली। गो कि इसका मतलब खुदाए कादर। अब देखिए, जो यहूदी यीशु पर ईमान लाए वो इन्हीं बातों को देखकर तो लाए कि पुराने अहदनामे की पेशन गोइयों में तो उसके लिए खुदाए कादर तक के लफ्ज है, एल कबूल करके लफ्ज लिखा हुआ है खुदाए कादर। फिर अब्दियत का बाप, यानी कि वो अबद से है, अबद से है वो, और सलामती का शहजादा जमीन पर बंद करा है। ये सारे टाइटल्स थे। लेकिन जब फरिश्ते ने उसे कहा कि तू उसका नाम यस्सु रखना, तो यस्सु नाम रखा गया, और वो नाम चला इमैनुअल टाइटल था। इमैनुअल उसकी पहचान थी। इमैनुअल का मतलब था खुदा हमारे साथ। लिहाजा हमने तो आपको और भी नाम बता दिए हैं, और अगर आप का हमारा ज़िंदगी टीवी पे ही एक पहले से प्रोग्राम हम कर चुके हैं, और उसमें हमने बताया हुआ है कि यीशु मसीह का नाम इमैनुअल क्यों ना रखा गया, जबकि पेशगोई में था वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, और यसाया में है उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर। क्या इस तरह बकायदा नाम लेकर बात की गई है? उसका नाम होगा खुदावंद हमारी सदाकत। अब देखिए, मसीह यीशु का नाम इतना लंबा रखा जा सकता था, खुदावंद हमारी सदाकत जी। ये सारे टाइटल्स थे जो मसीह यीशु को दिए गए कि वो क्या होगा। लिहाजा बिल्कुल जीन शरीफ में तजाद की बात नहीं है, बल्कि टाइटल्स है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है, इसमें मैं ऐड भी करता चलूँ, अगर मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी जो 21वीं आयत उसमें लिखा हुआ है, जब यूसुफ को लिखा है, बल्कि 20वीं पढ़ देता हूँ, इन बातों को वो सोच ही रहा था, यानी कि यूसुफ के ताल्लुक से, और कि इब्ने दाऊद कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ये फरिश्ता ने उस वक्त के लिए कहा, उस वक्त ये कहा क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो यीशु का मतलब निजात देने वाला, हमेशा की जिंदगी देने वाला। और आज इसीलिए हमारा ये सब्जेक्ट भी है, टॉपिक नाम भी है की बात कर रहे थे। हाँ। आपने कहा, आपका हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है। हाँ। कि पैदाइशुल मसीह और निजात। और जब 41वें दिन मसीह यीशु को हैकल में ले जाया गया, तो लूका 2 बाब उसकी 22 से 29 आयत में, जब शमौन ने, रासबाज शमौन ने, लिखा है कि वहाँ पर एक रासबाज शमौन था और वो खुदा की निजात देखना चाहता था। तो जब उसने मसीह यीशु को उठाया तो क्या बोला उसने? वहाँ पे बाइबल में लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। उसने मसीह यीशु को पकड़ के कहा कि ये वो निजात है जो तूने उम्मतों के लिए, बनी इसराइल के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, मसीहियों के लिए नहीं, उम्मतों के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, सब उम्मतों के लिए जो तूने निजात तैयार की है वो ये। और मैं आपको बताऊं कि इसकी पहले से पेशगोई मौजूद थी। ज़बूर 118 में अगर आप पढ़े 21 आयत से लेकर 24 तक, वहाँ पर लिखा है, वो खुद मेरी निजात बना, और जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। ज़बूर 118 में लिखा है कि वो खुद हमारी निजात बना। और जब शमौन ने उसे उठाया तो क्या कहा? मैंने तेरी
जात देख ली? मैंने दिल की जात देख ली है। हमारे पास एक और सवाल है, साथ साथ चलते जाएंगे क्योंकि वक्त को भी हमने देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग इस्लाम, और हमारे भाई कोई लिख रहे हैं गालिबन इस्लाम से हैं ये, आप लोग इस्लाम और कुरान के बारे में ये कहते रहते हैं कि इसमें तज़ाद पाया जाता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस बात में तज़ाद पाया जाए वो सच नहीं होती। खुदा लामहदूद है, लामहदूद और महदूद दोनों नहीं हो सकता, तो फिर खुदा इंसान भी हो सकता है, इंसान भी और खुदा भी, ये कैसे मुमकिन है? तो मेरे भाई जो भी आप हैं, सबसे पहले हम खुदा को कैद नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकता, हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सब कुछ ही हो सकता है क्योंकि वो खुदा है। इसीलिए वो खुदा है कि वो सब कुछ करने पे कादिर खुदा है। वो अपना वजूद दुनिया में जिस वक्त भी चाहे किसी भी सूरत में वो आ सकता है, किसी भी वजूद में वो आ सकता है। हम उसको लिमिट नहीं कर सकते कि वो आसमान तक ही महदूद है, ज़मीन तक नहीं आ सकता। वो लामहदूद है, वो लामहदूद रहेगा, और उसकी कुदरत भी जो है बेमिसाल है और लामहदूद है। और फिर मैं कहूँगा कि हम उसको महदूद नहीं कर सकते। अब आपने दूसरी बात कही है, या अगर यीशु मसीह के ताल्लुक से, तो इमैनुअल और जैसे बड़े अच्छे तरीके से पास्टर ज़िया ने बताया है कि एक टाइटल्स हैं, और आप कहते हैं कि कैसे खुदा भी हो सकता है और कैसे इंसान भी हो सकता है। तो यही वो खुदा की खुदाई है जिसने इंसान को बनाया, जिसने कुल कायनात को बनाया, जिसने हर एक चीज़ को बनाया। उसने इसी इंसान को, जिसको उसने सबसे ज़्यादा अजीज रखा, उसे गुनाह से निकालने के लिए, हमेशा की हलाकत से निकालने के लिए यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह जो उसका इकलौता, अब ये क्योंकि जो खुदा कह देता है उसको वो पूरा करता है। खुदा ने ही गुनाहों की मुआफ़ी के लिए कुर्बानी ठहराई थी, और अब ये उसमें भी ऐन लाजिम था कि वो कुर्बानी बेऐब कुर्बानी के वसीला से ही उस गुनाह को, जो मारूसी गुनाह इंसान से चलता था, बागेदन से चलता था, उसको दूर करने के लिए वो ऐसा इंतज़ाम करे जिस पे कोई उंगली ना उठा सके, जिसको कोई चैरी ना कर सके। इसीलिए यीशु मसीह की पैदाइश कंवारी मरियम से हुई। कंवारी मरियम से उसका पैदा होना इसीलिए था कि उसमें किसी तरह से कोई भी गुनाह का तुखम ना हो, और इंसान क्योंकि गुनाहगार है इसीलिए आदमी का तुखम उसमें नहीं था। खुदा की रूह ने उसमें साया किया था, खुदा की रूह के साए के वसीला से। और फिर से कहता चलूँ कि हमारी बाइबल जो है वो जिस्मानी बात नहीं करती, वो रूहानी बात करती है। बहुत सी दुनिया के लोग इसको जिस्मानी तौर पे लेते हैं कि शायद कुछ दुनियावी मिलाप हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं। खुदा का साया हमारे आपके कलाम में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है कि रूह अल्लाह, यानी कि खुदा के रूह से पैदा हुआ, और हमारी बाइबल भी इसको कहती है वो रूहुल कुद्स की कुद्स से पैदा हुआ। अब अगर आप उसको देखें, फिलिपियों 2 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, उसने अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, और बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। ये नए अहदनामे में फिलिपियों के नाम पालूस रसूल का खात 2 बाब 6 से 7 आयत है। और ये सारा खुदा का वो रेवलेशन है जो खुदा अपना आप लोगों के वसीला से अपन बताता है लोगों को, और फिर यूं खुदा का कलाम हम तक पहुंचता है। और पास्टर जी आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। हाँ, वो आपका सवाल है कि ये कैसे है। देखिए, फिर तो खुदा का घर भी नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि आप कहते हैं बैतुल्लाह में जाना है, बैतुल्लाह में हज के लिए जाना है, तो आप फिर वहाँ पे क्या खुदा को महदूद कर रहे हैं? यानी कि आप सऊदी अरब जब जाते हैं तो क्या आप अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते हैं? यानी अल्लाह वहाँ रहता है, और अगर वहाँ नहीं रहता है तो फिर आप क्या लेने जाते हैं? तो यानी कि अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि जी वो महदूद हो गया, तो हम भी आपसे ये पूछने की वजाज़ हैं कि क्या अल्लाह जो है वो सऊदी अरब में रहता है, और क्या अल्लाह उस मस्जिद में रहता है जहाँ पर आप तवाफ़ करने, खाना काबा का तवाफ़ करने जाते हैं, क्या वहाँ पे रहता है? और फिर जब आप शैतान को महदूद करते हैं वहाँ पर कि उसको बांध, उसके 3 पिलर बना कर उसे कैंकरियाँ मारते, तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि आपने वह शैतान को वहाँ महदूद कर दिया है?
अब देखिए सवाल ये है कि क्या खुदा जिस्म ले सकता है? और सूरह बकरा में लिखा है कि खुदा जो है वो जब मुशरिकीन मक्का से या उस वक्त के गुनहगार लोगों से बात करता है तो वो कहता है कि क्या मैं खुद आऊँ, तो क्या मैं खुद आऊँ तुम्हें बताने के लिए। और हमारे पाकिस्तान के जो कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल साहब, वो इस बात का इंसानों की जो ख्वाहिश थी, आप तो रायत में देख लें कि वो बनी इसराइल जो थे, वो मूसा नबी की जो कौम थी, वो चाहती थी कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। और वहाँ पे खुदा उन्हें जब उस पहाड़ पर नजर आया और पहाड़ को हुरब के पहाड़ को आग लग गई और वो उन्होंने कहा ऐसे नहीं नजर आना चाहिए, हमें तो ऐसे नजर आए कि हम ना मरे। और फिर खुदा ने वहाँ पर लिखा इस्तिशना 18 बाब उसकी 18 आयत में कि अब वो इस तरह से आएगा कि तुम्हें कुछ ना हो। अब देखिए लोगों की ये ख्वाहिश रही है कि वो खुदा को देखने की ख्वाहिश करते रहते हैं। और अल्लामा इकबाल साहब अपने एक शेर में कहते हैं कि कभी तो आए हकीकत मुंतज़र लबास मिजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़पते हैं मेरी जबीन आज़ में। कि वो कहता है मेरा दिल कहता है कि तू कभी इंसानों की तरह आए और मैं सजदे करूं तुझे, मुझे तो पता नहीं चलता तू है कहाँ पर। तो लिहाजा ये बात है, अगर आप उसे महदूद नहीं कहते अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो फिर पैगंबर इस्लाम को जब आप एक कहानी हमें सुनाते हैं कि वो मिराज के लिए आसमानों पर गए थे और अल्लाह फलाने आसमान पर था, 7वें पे था, 4थे पे था, जहाँ भी था, इसका मतलब फिर ये भी अहादीस में वारद हुआ है कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को बनाया तो वो नीचे आ गया था 4थे आसमान पर, या दूसरे या तीसरे पे आ गया था। इसका मतलब है पीछे वो आसमान खाली हो गया था। यानी आप जब इन बातों को समझ सकते हैं तो आप इन बातों को क्यों नहीं समझ सकते कि खुदा अगर जिस्म लेकर मसीह यस्सु की सूरत में, बेटे की सूरत में यहाँ दुनिया में कहलाया, तो क्या वो महदूद हो गया, उसके बाद वो वहीं पर था? हाँ जी। तो जब आप इन बातों को समझ सकते हैं तो आप इन बातों को कह सकते हैं कि हम खुदा को महदूद नहीं कर सकते। बिल्कुल वो सब कुछ करने की वो कादर मुतलक है, वो कादर मुतलक है, यानी कि वो हर चीज पर कादर है। और सूरह बकरा में वो खुद कहता है कि क्या मैं खुद आऊं, और वो आया। एक और सवाल हमारे पास है, और ये लिखा है कि मसीह इल्म इलाहियात में यीशु मसीह को बाप नहीं कह सकते, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो अब्दियत का बाप है? तो आप हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, हम इस पर बात करेंगे। यसाया 9 बाब 6 और 7 आयत पे हम बात करेंगे, और कैसे है हम अगले प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। और आप शॉर्ट साहब। हाँ शॉर्ट साहब, देखिए ये बाप नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया अब्दियत का बाप, यानी कि वो अबद से है। जैसे कि आप कह दें कायदे आजम को कहे बाबा कौम, तो वो सारे अंदर पे होते नहीं है कायदे आजम, वो एक टाइटल है, यानी कि वो पूरे पाकिस्तान का बाप नहीं है कोई, मतलब बाप ये एक टाइटल है। इसी तरह जब मसीह यीशु को अब्दियत का बाप कहा गया है तो उसका मतलब है अब्दियत अबद से है, वो अबद से है और अजल तक रहेगा। और मुकाशफा में मसीह यीशु ने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। इसी तरह आगे तो लिखा है सलामती का शहजादा, इसका मतलब है सलामती कोई मुल्क है जिसका यीशु शहजादा है। थैंक यू। इस पे हम अगले प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे, क्योंकि एक मसीह की जो है उसकी बशरियत को एक हिस्सा जाहिर करता है उसी 6 आयत का, और दूसरी उसकी अहलुयत को जाहिर करता है, और उसकी अब्दियत को जाहिर करता है। ये सारे जो है हम इस पर मजीद बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्रिसमस पे जो प्रोग्राम हमारा होगा हम उस पर बात करेंगे, और हम मजीद इसमें आगे बढ़ेंगे हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो आना था, अब देखिए उसमें उनके आने, दुनिया आजकल कितनी मुश्किलों में है, दुनिया आजकल कितने मसाइल में है, दुखों में है, परेशानियों में है, जंग जदल है, और बहुत कुछ हो रहा है। और यीशु मसीह जब आए थे तो फरिश्तों ने क्या गीत गाया था? आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन में उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। और मैं जब ये पढ़ता हूँ और मैं इसको देखता हूँ तो मुझे एकदम मेरी नज़र जब घूमती है कि कहाँ कहाँ सुलह नहीं है, तो उस वक्त मुझे वो सारे मुल्क नज़र आ जाते हैं जहाँ सुलह का शहजादा नहीं, जहाँ प्रिंस ऑफ पीस नहीं है, वहाँ पे जंगे हैं, जदल है, कत्ल गारत है, तलाक है, बहुत सी जो चीज़ें हैं। और ये ख़ास तौर पे अब शायद कोई कहे कि देखें नहीं यूरोप में इस तरफ है,
बहुत ज़्यादा तलाक है। तो यहाँ पे तो वो लोगों में ज़्यादा बहुत ज़्यादा है जो तकरीबन अब यहाँ की फिगर ये है कि 53% तो एथियस्ट है। अब 53% एथियस्ट है यूके में, 50% पूरे यूरोप में है। तो पहले तो वो निकाल दे, फिर उसके बाद और बहुत से मज़ाहिब या बहुत से मज़ाहिब को मानने वाले निकाल दे, तो पीछे रह जाते हैं 30% के करीब या 25% के करीब जो सही मसीही हैं। और जब आप सही मसीहों में से आप देखेंगे तो आपको बहुत कम डाइवोर्स की रेशो मिलेगी, बहुत कम लड़ाई झगड़ों में या कत्ल गारत में या इन चीज़ों में लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे नहीं नजर आएगी। तो यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा ही दुनिया को बदल सकता है। अभी एक और सवाल अक्सर आता है हमारे पास, थोड़ा सा आप पहले अगर बता सके तो इस्लाम में जो क्या अहमियत है यीशु मसीह की पैदाइश की? हाँ, देखिए इस्लाम में अगर आप देखें मसीह यीशु की पैदाइश को लेकर, तो हम उस पर बड़े मतलब हैरान हैं कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि कुरान शरीफ का जो हीरो है या कुरान शरीफ का जो शहज़ादा है वो ईसा उल मसीह है, तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए अगर आपने कुरान शरीफ तर्जमे के साथ पढ़ा है। क्योंकि हम देखते हैं कि कुरान शरीफ में किसी नबी की पैदाइश की इतनी तफसीलात नहीं दी गई हैं, लेकिन जब हम कुरान शरीफ को उठाते हैं तो मसीह ईसा मसीह की ना सिर्फ माँ की बात की गई है बल्कि उसकी नानी से बात शुरू की गई है। और लिखा है कि जो बीबी मरियम थी उसकी माँ भी एक पाकबाज औरत थी और उसने अल्लाह ताला से एक बेटा मांगा था और उसको बेटी अल्लाह ताला ने दी, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये 1000 बेटों से बेहतर है जो बेटी तुझे दी है। और फिर आगे उस बेटी के को चुना गया और उसके लिए लिखा गया कि उसे जहान की औरतों से चुन लिया। आमीन। जहान की औरतों से, और जहान की औरतों का मतलब होता है कि आने वाली भी और जो गुजर चुकी हैं। और फिर मुकद्दसा मरियम जो है, बीबी मरियम का नाम सिर्फ कुरान शरीफ में आया है, किसी औरत को ये एजाज़ हासिल नहीं है। चाहे बाद में अहादीस जो जिन्होंने घड़ी उन्होंने कईयों के नाम डाल दिए कि फलाने जो है वो जन्नत की सरदार होगी, फलाना ये होगा, लेकिन जो अल्लाह का कलाम है आपके बकौल उसमें सिर्फ मुकद्दसा मरियम की बात की गई। और मुकद्दसा मरियम के लिए सूरह मायदा में उन्हें उम्मुल सदीका कहा गया है, और फिर सूरह अंबिया में आयतुल आलमीन कहा गया है मुकद्दसा मरियम को, और फिर सूरह इमरान में भी उन्हें इस्तफाकी उन निसाउल आलमीन कहा गया है। और फिर आपको मैं बताऊं कि सूरह मरियम 19वीं सूरत उसकी 33 आयत में लिखा है कि ईसा मसीह कहते हैं कि सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं उठाया। यानी कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है इस्लाम, अब देखिए वो सलाम नबी, इस्लाम के नबी और उनकी किताब, तीनों हमारे फेस्टिवल है इसमें। फेस्टिवल है। जिस दिन मैं पैदा हुआ क्रिसमस, जिस दिन मैं मरूंगा मुबारक जुम्मा, जिस दिन मैं जी उठूंगा ईस्टर। ईस्टर है। हमारे पास एक और सवाल है, मैं इसलिए चाह रहा हूँ और फिर हमने सब्जेक्ट को भी पूरा करना है। हमारे एक भाई यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई साहब आपने फरमाया, भाई या बहन को के नाम नहीं आता तो इसलिए मुश्किल हो जाता है, फरमाया कि खुदा किसी की भी सूरत में आ सकता है, तो इसका मतलब हिंदू मत तो ये वो कहते हैं कि खुदा यानी ईश्वर हाथी की शक्ल में, बंदर की शक्ल में आया था, और तो फिर क्या ये भी बात मान लेनी चाहिए? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप जो भी हैं, हमें देखना हकीकत की तरफ है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, बाइबल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कलाम का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कलाम क्या हमें बताता है। अगर आप पैदाइश की किताब में चले जाएं, पैदाइश की किताब में जब इंसान दुनिया को खुदा ने बनाया और जब इंसान को बनाया, तो मैं वो आयत आपके सामने पढ़ देता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है पैदाइश की किताब, उसकी जो है ये जो तौरेत जिसको कहा जाता है, तौरेत की पहली किताब पैदाइश जो है, और लिखा है उसका पहला बाप और उसकी जो 26वीं आयत है उसमें लिखा हुआ है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाएं, और वो समुद्र मैं इतना यहाँ तक ही रहता हूँ। अब क्या इंसान से बात करने के लिए जिसको वो अपनी शबी पे बना रहा है, क्या वो हाथी की शक्ल में आएगा उससे बात करने? क्या आप हाथी की जुबान समझते हैं? क्या वो बंदर की जुबान शक्ल लेके आएगा?
क्या आप बंदर की जुबान समझते हैं? क्योंकि बनाया तो इंसान को उसने अपनी शबीह पे, तो वो उसी शबीह में आएगा, उसी शबीह में वो आना था, और उसी शबीह में यीशु मसीह की सूरत में, और वो भी किसी अपने मुफाद के लिए नहीं, दुनिया की निजात के लिए, दुनिया को हमेशा की गुनाहों से निजात देने के लिए यीशु मसीह कफारा बन गए। और आज इसीलिए हमने इसका टॉपिक यही रखा है, तजस्सुमुल मसीह जो है दुनिया की निजात। और दुनिया की निजात यीशु मसीह के आने से और उसके कफारे के वसीला से हुई। आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। मैं इसका थोड़ा सा, जी आप बताइए। देखिए, ये उतार में और मुजस्सम होने में फ़र्क क्या है? जो हिंदू हैं वो कहते हैं कि उसका उतार यहाँ हुआ है, फलाने हमारे विष्णु का उतार हुआ है, फलाने का उतार हुआ है, किसी जानवर में हो गया, ये किस में हो गया। लेकिन यहाँ पर बात जो की जा रही है क्रिश्चियनिटी में, वो मुजस्सम होने की, जिस्म लेने के लिए। उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पहले से मौजूद थी और उसमें कोई आकर उतार आ गया और वो थोड़ी देर के लिए वो बन गया। और वो तो आज भी ये करके दिखाते हैं कि उनकी जो कालका देवी है, वो एक लड़की को उधर उन्होंने बैठाया होता है और थोड़ी देर वो ऐसे करती है और बाद में उसमें वो तो कालका देवी आ जाती थोड़ी देर के लिए और कहते आ गई और वो चीज़ें। और मैं पिछले दिनों देख रहा था उनका एक बहुत मशहूर आजकल हुआ है, वो मुकाबले कर रहा है क्रिश्चियन प्रीचर्स के, कि वो बना हुआ था जो उनका वो जो गॉड है, डॉक्टर साहब, उनका जो गॉड बंदर की शक्ल में, उसको क्या कहते हैं? हनुमान की शक्ल में। और वो केले खाता जा रहा है, बस केले खाता जा रहा है, छिलके फेंकता जा रहा है जैसे वो। तो यानी कि ये उतार लेना फर्क बात है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि बकायदा जिस्म लिया गया। 9 माह मुकद्दसा मरियम के पेट में बीबी मरियम को जहानों की औरतों से चुना गया और फिर उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई और फिर उसको चुना गया और उसमें से जिस्म दिया गया। और बाइबल मुकद्दस ज़बूर की किताब में लिखा है कि मैंने तेरे लिए एक जिस्म तैयार। आमीन। हमारे पास 2 सवाल है, बल्कि एक सवाल तो आज के टॉपिक से नहीं, इसको हम बाद में लेंगे। वहाँ पे ये सवाल पढ़ देता हूँ। क्या फीमेल शायर बानी दे सकती हैं अगर वो पास्टर हो? तो ये एक डिफरेंट सवाल है, इसको हम इजी किसी देंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको बयान कर सके, बता सके इसके ताल्लुक से। दूसरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है और इस्लामी फ़लसफ़े का तालिब इल्म हूँ, और आज मेरा सवाल मसीही फ़लसफ़े पर है, और वो ये है कि खुदाए ताला की रफ़ाकत हासिल करने का ये तरीका नहीं कि खुदा को मुजस्सम मान कर उसे इस दुनिया में नीचे लाया जाए, बल्कि ये कि रफ़ाकत उसी तरह होती है कि इंसान रूहानी और ज़िंदगी की पाकीज़गी से रफ्ता रफ्ता ऊपर रूज करे। और आपकी राय क्या है? तो मैं इस पे थोड़ी सी बात करता हूँ, बस मुख्तर करेंगे, फिर हमने बहुत थोड़ा टाइम रह गया सब्जेक्ट को वाइंड अप करना है। देखिए, बात ये है कि खुदा ताला को आपने कहा कि ये ज़रूरी नहीं, तरीका ज़रूरी नहीं। अब हम कौन हैं कि हम डिसाइड कर सकें कि तरीका खुदा का क्या होना चाहिए? क्या मैं और आप फैसला करेंगे कि खुदा को क्या करना है और कैसे करना है? पहली बात तो मेरी ये है। दूसरी बात ये है कि ये खुदा का इंतज़ाम था, जैसे मैंने पहले कहा कि कुर्बानी खुदा ने ठहराई थी गुनाहों की माफ़ी के लिए। शरीयत में जो खुदा ने दी थी मूसा को, हज़रत मूसा को, और उसमें मुख्तलिफ जो थी जो सोख्तनी कुर्बानियाँ और खदा की कुर्बानियाँ, और हर एक के लिए कुर्बानी ठहरा दी गई थी। इसीलिए गुनाह की कुर्बानी भी उस वक्त भी दी जाती थी, जैसे अभी भी आप के मज़हब में भी आप बकरा लेते हैं, उसके ऊपर हाथ रख के अपने गुनाह उसमें ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसको ज़बह कर देते हैं। या उस वक्त यहूदी रिवाज था कि एक बर्रे के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर अपने गुनाहों की ट्रांसफ़र करके उसमें खुदा से कह के उसको बियाबान में छोड़ दिया जाता था। ये बात इसलिए है कि खुदा ने लिखा है कि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने ये इंतज़ाम ठहरा दिया। इसीलिए हमने बताया कि 300 से ज़्यादा नबूवतें हैं खुदा के कलाम में कि एक शख्स खुदा भेजेगा, एक शख्स आएगा और वो खुदा के काम को पूरा करेगा, निजात के काम को पूरा करेगा, और वो दुनिया के गुनाहों के लिए जो आएगा। बात असल में इस सारी चीज़ में ओबीडियंस की है, ईमान की है, कि अगर कोई ईमान लाता है
और खुदा की फरमाबरदारी करता है तो वो अपने हमेशा की हलाकत से बच के हमेशा की ज़िंदगी में चला जाता है। ये फ़लसफ़ा है जो खुदा की तरफ से मसीहत में इल्हाम के वसीला से दे दिया गया। पास्टर साहब आप इसको मुख्तसर बयान। हाँ, देखिए ये भी एक हकीकत है कि हम खुदा को मशवरा नहीं दे सकते कि वो कैसा होना चाहिए, हमें कैसा नज़र आना चाहिए। आप इस्लाम की बहुत सी मतलब नज़रियात है। देखिए इस्लाम का फ़लसफ़ा फ़िरदौस जो है कि आसमान पर हमारी शादियाँ होगी और ये होगा वो होगा और वहाँ पर 70 हूरें होगी और वो जो कुछ खाना चाहेंगे वो मिलेगा। ये यानी कि अब आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि नहीं जी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने ऐसे बयान किया। तो लिहाजा ये आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह को जिस्म लेकर नहीं आना चाहिए, जबकि अगर खुदा का ये मंसूबा है कि वो आपके अंदर रह के देखना चाहता है, तो फिर मैं आपको बताऊं कि कई शायर लिखते हैं कि खुदा को लिए लिखते हैं कि तुझे क्या पता हमारी परेशानियों का, तू कभी हमारे दरमियान रहा है। लेकिन यहाँ पर बाइबल में जो है वो ये बात कही गई है कि मैं ज़मीन पर आऊँगा और मैं तुम्हारे दरमियान आकर सुकूनत करूँगा। और जब सुकूनत वो करेगा तो फिर की बात की गई है कि फिर जब वो सुकूनत करेगा तो मैं ज़िक्रिया 2 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, आए दुख्तरे सियून तू गा और खुशी का, क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूँगा। और ये मैं ज़िक्रिया की किताब 2 बाब उसका 10 आयत ये मैं तुरैत शरीफ में से पढ़ रहा हूँ। तो आप देखें कि वो जब खुदा ये कह रहे हैं कि मैं आऊँगा और तुम्हारे दरमियान आकर सुकूनत करूँगा, तो आप इस फ़लसफ़े को कैसे काट सकते हैं। आप बहुत सी बातें आप अपनी देखिए कि आपको वो समझ में नहीं आती और कहते हैं आप ईमान के साथ जी हम समझ गए हैं कि ये कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, ये भी हम ईमान के साथ समझते हैं क्योंकि और कोई किताब तो उसकी तस्दीक नहीं करती। और फिर अल्लाह जो है वो उसने अपने नबी को मराज करवाया और उसको एक बुराक पर बिठाया, हालांकि आसमान पर जब अल्लाह ले जा रहा था तो क्या ज़रूरत थी बीच में एक बुराक डालने की, बस अल्लाह ले गया। लेकिन ये बातें सारी आपको समझ में आएंगी क्योंकि ये आपकी अपनी है। लेकिन जब आप दूसरों की बात सुनेंगे तो आप उस पर तनकीद करेंगे। ये क्यों अल्लाह कर रहा है? अल्लाह से हमारा सवाल नहीं है। अगर उसने पहली किताबों में कहा है कि मैं ऐसा करूँगा, बात यह है कि क्या उसने कहा है कि मैं ऐसा करूँगा। और मैंने आपको पहले बताया सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा कि क्या मैं खुद आऊँ, क्या मैं खुद आऊँ, तो फिर वो खुद आया। आमीन आमीन। अब क्योंकि वाइंडिंग मिनट्स है उसमें ख़ास तौर पे नजात की बात के ताल्लुक से है और मैं ये थोड़ा सा एक जल्दी से क्विकली शेयर करना चाहता हूँ कि लूका के इंजील 2 बाब 36 आयत में जिक्र है काशिर के कबीला में हन्ना नाम की एक बेटी का, जिसका नबिया थी, जो लिखा कि नबिया थी, उम्र रसीदा थी, 7 साल शादी के बाद 84 बरस तक 84 ईयर्स तक वो बेवा रही और वो रहते लिखा है कि वो हैकल से जुदा ना होती थी, हैकल में खिदमत करती थी, हैकल में दुआ करती थी, इबादत करती थी। और वो जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो वहाँ पे लिखा है कि वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत किसकी बात? यीशु मसीह की बातें करने लगी, उसकी पैदाइश की बात करी, क्योंकि वो आएगा और गुनाहों से निजात देगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है गुनाहों से निजात अपने लोगों को दी। इफिसियों 1 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है और हमको उसने यानी मसीह ने उस खून के वसीला से यानी मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके फजल की दौलत के मुआफिक हुई। अब ये वो फजल है जो खुदा की तरफ से हुआ। और यीशु मसीह जब फरिश्ते ने मरियम से बात की थी तो उसने भी क्या कहा था कि तू औरतों मुबारक है, तुझ पर फजल हुआ। तो हम शरीयत से निकलकर फजल में आ गए। आप इसके ताल्लुक से भी बात कीजिए, मखलसी जो यीशु मसीह के वसीला से है, आप उसके ताल्लुक से भी बात कीजिए। वाइंडिंग मिनट इसको वाइंड अप आप कीजिएगा ताकि हमारे पास आखिरी सिर्फ 2 मिनट है। हाँ, बेशक ये निजात के बारे हमने पहले भी बात की है कि मसीह यीशु को जब उसने देखा तो उसने कहा कि मैंने तेरी निजात को देख ली है। और इवन कि जब ज़कई के घर में पहुँचे हैं तो वहाँ पर भी ज़कई ने कहा है कि आज मेरे घर में निजात आई है। यानी मसीह यीशु को निजात कहा गया है और वो निजात बनकर इस दुनिया में आए थे और ये खुदा का अज़ली अब्दी मंसूबा था
कि वो किस तरह से जो था वो ये चाहते थे कि मैं भेजूँ अपने बेटे को, लोग सिर्फ उस पर ईमान लाए और उनकी मेरे साथ जो है वो सुलह हो, और वो लिखा है कि जिनसे वो राज़ी है सुलह। लिहाजा ये खुदा का मंसूबा है, हम उसमें ये उसे नहीं कह सकते कि आपको इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए था। आज भी लोगों से अल्लाह से बड़े शिकवे करते हैं कि आपको क्या ज़रूरत थी हमें पाकिस्तान में पैदा करने की, हमें अमेरिका में पैदा करता तू। अमेरिका वाले कहते हैं हमें क्या ज़रूरत थी इतनी ठंडी जगह पैदा करने की, हमें किसी और जगह। यानी हर कोई खुदा को मशवरा देना चाहता है कि तू इस तरह कर, तू इस तरह कर। और बिल्कुल ये बात जैसा कि भाई अभी कह रहे थे, काफ़ी हमारे भाई जो देख रहे हैं तो उसमें आप देखें कि वो इस्लामी भाई जो है तो वो भी कह रहे थे कि जी ये फ़लसफ़ा है। ये फ़लसफ़ा नहीं है, बहुत सी बातें जो हैं वो आपको माननी पड़ती हैं कि खुदा ने ऐसा किया। थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़िया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है, हम आपका शुक्र, खुदा का भी शुक्र करते हैं और आपका भी। आप इंटरेस्ट लेती हैं, सवाल भेजती हैं, कुछ और लोग हमें फेसबुक पर भी हमसे बातचीत कर रहे होते हैं, इस वक्त अपने राय का इज़हार कर रहे होते हैं। और हमारी बेटी अर्शिया खाना लिख रही है कि वर्थ वेटिंग फॉर द बेस्ट प्रोग्राम, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ज़िंदगी टीवी who are sharing wonderful program with us। इस तरह के हमें बहुत से प्रोग्राम और भी हमारे साथ मैसेजेस आए हैं। हमारी मैन एक और भी हैं, उन्होंने भी जो है कैथरीन ने भी हमें इसी तरह का एक पैगाम अच्छा भेजा है। बहुत सी और हमें सब पैगाम भेजते हैं, हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन जो बात हमने की तजस्सुमुल मसीह की, मसीह के आने की, मसीह के जिस्म ले लेने की और इस जिस्म में आके निजात की, दुनिया की निजात का काम करने के लिए, तो लिखा हुआ है गिलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 4वीं आयत में यहाँ पर लिखा, उसी ने यानी कि अल मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा ख़राब जहान से खलासी बख्शे। इस मौजूदा ख़राब जहान से खलासी यीशु मसीह के वसीला से है। इट्स ओनली एंड ओनली ड्यू टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह पे ईमान लाने से है, मसीह के साथ ईमान ला के उसके कलाम के मुताबिक चलने पे है। बहुत से लोग कहते हैं कि मसीहत में बस एक दफ़ा ईमान ले आओ, जो मर्जी करते चले जाओ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आप दिल से ईमान लाएं और दिल से ईमान ला के कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो वो हमेशा की ज़िंदगी फिर उस कलाम के मुताबिक चलते हुए, मसीह पे ईमान ला के पाकीज़गी में आगे बढ़ते हुए और पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करते हुए, गुनाहों से दूर होके अपने आप को करते हुए, रिश्वत सताने से, कत्ल गारत से, गलत ख्यालात से, गलत मंसूबों से। हमारे मज़हब में ये बिल्कुल नहीं है कि इस तरफ गलतियां करते जाओ, इस तरफ गुनाह करते जाओ, इस तरफ रिश्वत लेते जाओ और दूसरी तरफ थोड़ी सी खैरात करते उनको बशवाते चले जाओ। ये हमारे मज़हब की टीचिंग नहीं है। इसमें टीचिंग यही है कि हमने फिर मसीह के कलाम के मुताबिक चलना है। और ज़बूर 111 उसकी 9 आयत में भी यही कह दिया गया था, उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया और उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है। हमेशा के लिए यानी आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए ये अहद ठहरा दिया गया ताकि जो कोई भी मान ले आएगा, जो कोई भी उसको मान लेगा, वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाएगा और यकीनन हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह नासरी पे ईमान लाने से, उसके इस दुनिया में मुजस्सम होकर आने पे है। और जो इस पे ईमान ले आता है, कलाम कहता है कि वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाता है। कि आप हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनना चाहते हैं, ईमान लाएं और कलाम पर चलें तो आप हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे। आमीन।